बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, पिछले 3 माह से ये बहस थी पूरे पाकिस्तान में और सियासत पे भी इसके असरात पड़ रहे थे कि आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा को एक्सटेंशन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। इस मौके पर कहा जा रहा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके भाई नवाज शरीफ अलग अलग पेज पे थे। आज इस इबहाम को कुछ हद तक दूर किया गया। ISPR की प्रेस रिलीज आई कि उन्होंने फरमाया कि मोहतरम आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने आज अलविदाई दौरा किया। अलविदाई बादियुल नज़र में से यही लगता है कि 29 नवंबर को या उससे पहले नए आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला कर लिया जाएगा। शहबाज शरीफ अचानक मिस्र के 2 रोज़ा दौरे के बाद अपने भाई को मनाने के लिए नवाज शरीफ को लंदन पहुंचे तो उन्होंने उनके भाई का यानी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रिजेक्ट नाम कर दिया और एक और अहम तरीन नाम पर मुतफिका तौर पर फैसला कर लिया गया। ताहम उसका आइंदा 24 घंटे में शहबाज शरीफ वापस पहुंचकर वजारत दफा को समरी भेजने का हकामा देंगे और उसके बाद कभी इम्कान है कि आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला कर लिया जाए। जबकि इस बात में कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी किसी और शख्सियत में दिलचस्पी ले रही थी, लेकिन इसमें शहबाज शरीफ ने कहा मेरे भाई ने बात नहीं मानी तो इसका फैसला वक्त आने पर करेगा। जब तक इसमें समरी पे साइन नहीं हो जाते और सरकारी तौर पर अनाउंस नहीं किया जाता, मज़ीद इस पे बात करने से हमको भी गुरेज करना होगा। नाज़रीन, आज ISPR ने जानबूझकर अपनी प्रेस रिलीज में अलविदाई मुलाकात की। लगता है इसका कुछ लोगों को पैगाम दिया गया है जो मुल्क में अफवाहें फैला रहे थे, झूठ फैला रहे थे कि शायद 3 माह के लिए एक्सटेंशन दे दी जाए, 1 साल के दी जाए और इस पर पाकिस्तान की सियासी मुस्तकबिल का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था कि यह फैसला क्या होता है। इमरान खान ने अपने बयान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाक फौज का हर अफसर और जवान मुझे अपनी जान से अजीज़ है, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं, आर्मी चीफ जो भी आए वो मुल्क के लिए आएगा। मैं इक़्तिदार में आके शख्सियात को नहीं अदारों को मजबूत करूँगा और इस्लाहात लाने की तमाम मुमकिन कोशिश करूँगा। दूसरी तरफ नाजरीन, बदकिस्मती देखें सहाफ़ियों के ज़ख्मों पर किस तरह मरहम फेंका जाता, मिर्चें फेंकी जाती हैं। अरशद शरीफ शहीद जो सहाफ़ी था, जो आंखों का तारा था, जो शहीद है, जो जिंदा है, पहले उसे मजबूर किया गया इस मुल्क से भागने से जान बचाने के लिए, फिर दुबई नहीं रहने दिया। कीनिया जहां उससे किसी की नाराजगी नहीं थी, किसी की रंजिश नहीं थी, वहां उसे शहीद कर दिया गया। अभी तक उसके घर वालों को, उसकी वालदा को उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं दी गई। वजारत दाखिला को तमाम तफसीलात मिल चुकी, जो टीम वहां गई थी, लेकिन अभी तक उनके घर वालों को अंधेरे में रखा जा रहा है। अरशद शरीफ से रिलेटेड इतनी झूठी और बेबुनियाद खबरें फैलाई जा रही हैं। कभी कहा जाता है कि वहां वो जो बंदा था कोई गोल्ड का स्मगलर था, कभी हिरवन का था, कभी क्या था, हर रोज खबर को ट्यूस दिया जा रहा है। उसकी तशद्दुद तस्वीरें जारी करके इन्होंने उनके घर वालों पर और पूरी पाकिस्तान के लोगों के जख्मों पर नमक छिड़का। खुदा के वास्ते उसके तशद्दुद तस्वीरें शाया ना करें। जब भी उसके बच्चे बड़े होंगे, जवान होंगे, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर तस्वीरें पड़ी होंगी तो उन्हें पता चलेगा हमारा बाग जो मुल्क पे अरशद शरीफ शहीद कुर्बान होने के लिए 24 घंटे तैयार रहता था, फ्रंट लाइन पर लड़ता था, उसे कैसे मारा गया। उसके कातलों को तो पकड़ने की कोशिश नहीं की जा रही। मौजूदा हुकूमत के दौरान उस पर 13 गद्दारी और दीगर संगीन मुकदमात दर्ज हुए। उसने हाई कोर्ट से जाके अपनी जिंदगी का कहा मुझे जान से खतरा है। इमरान खान ने एक और अहम तरीन ऐलान किया, अपनी तकरीर में दावा किया कि अरशद शरीफ शहीद अशरफ शहीद ने उन्हें बताया था कि उन्हें किन से खतरा है, कौन उनको मारना चाहता है।
हमारी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन से अदब एहतराम से अर्ज है कि अगर आपको पता है उनको कौन मारना चाहता था, आपने अपने पर हमला करने वाले जिन्होंने आप पर कातलाना हमला किया, आपने FIR के लिए उनमें नाम लिख दिए, तो जिसका अरशद शरीफ ने आपको बताया था कम से कम उसके घर वालों को तो बता दें उसको किससे ख़तरा था, ताकि रोज़ाना जो अरशद शरीफ के बारे में झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, उसकी तशद्दुद तस्वीरें सहाफ़ियों को खौफज़दा करने के लिए कि सहाफ़ी आज़ाद आना अपनी राय का इजहार ना करें, खौफ फैलाने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए, अपना दहशत फैलाने के लिए, कम से कम उसकी वालदा को तो बता दें। और हुकूमत की सितम ज़रीफ़ी देखें। एक तरफ वज़ीर दाखिला खुद कहते हैं उसे टारगेट किलिंग से मारा गया, पहले कहते थे पत्थर रखा, फिर कहा जी कि गलती से मारा गया, 10 खबरें आई, लेकिन आज तक अरशद शरीफ के घर वालों को पोस्टमार्टम ना देना हुकूमत की बदनीति जाहिर करता है, और फॉरेंसिक लैब की भी। दूसरी तरफ नाज़रीन, यकीनन हम तवक्को रखते हैं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो खुद पर कातलाना हमले से नहीं डरे और हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, अगर उन्हें पता है अरशद शरीफ ने उनको नाम बताया था तो उसकी कम से कम फैमिली को बता दें, ताकि इस केस को सॉल्व करने में मदद मिले। वरना ये केस जानबूझ के उलझाया जा रहा है। पिम्स में उसकी तस्वीरें लीक की गई सिर्फ सहाफ़ियों को मैसेज देने के लिए कि हम मारते नहीं बल्कि इबरतनाक हैं। अल्लाह ताला सबका हामी नासर हो। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक बात यह है कि कप्तान को अरशद शरीफ का मुल्ज़मान का अरशद शरीफ ने अगर खुद बताया था तो उन्हें नाम लेना चाहिए। क्या जब गुस्ल हुआ था अरशद शरीफ शहीद का तो उधर भी जख्म नज़र आए होंगे? पोस्टमार्टम रिपोर्ट घर में वालों को, उसकी वालदा को, बच्चों को देने में रुकावट कौन है? वही कातलों की पुष्टपनाही कर रहा है बादी उल नज़र में जो खबरें आ रही हैं। नवाज शरीफ जो इस वक्त मुल्क में से इख्तियारी हैं, सजा याफ्ता हैं, इलाज की गरज से गया, उन्हें डिप्लोमेट पासपोर्ट जारी कर दिया गया है 5 सालों का। यह भी पाकिस्तान में एक पहली मिसाल होगी। लंदन में सर जोड़कर बैठने का शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ ने हदायत की है कि इमरान खान अगर अब इलेक्शन होते हैं तो हर सूरत में कामयाब होगा, आपने लॉन्ग मार्च रोकने के लिए तमाम ताकत इस्तेमाल करनी है। किसी भी सूरत हम मार्च में इलेक्शन हुए तो PDM को शिकस्त फाश होगी और इमरान खान 2/3 मेजोरिटी से कम सीटें नहीं लेगा और वो आके कानून साजी करेगा, आए कानून में तरामीम करेगा और लुटेरों डाकुओं बच नहीं सकेंगे। लिहाजा वो हर तरीके से इलेक्शन 2023 नवंबर तक ले जाएं और इससे आसफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ एक पेज पर है कि नवंबर 2023 से पहले इलेक्शन हुए तो इमरान खान सफाया कर देगा। नाज़रीन, खबरें ये भी आ रही हैं कि शहबाज शरीफ वापसी पर आते सार ही मौलाना फजलुर रहमान और आसफ अली जरदारी से मिलेंगे और उनको पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लॉन्ग मार्च को कुचलने के लिए हिकमत अमली बनाएंगे और कभी इम्कान है कि रेंजर को इस्लामाबाद का तमाम निज़ाम दे दिया जाए कि वो उसकी सिक्योरिटी पर आए। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है जो अब तक रखी हैं आप पर। अरशद शरीफ के कातल, आज भी एक सवाल है, क्या पकड़े जाएंगे? क्या उनको सज़ा होगी? मौजूदा वज़ीर दाखिला के दौर में, मौजूदा हुकूमत के दौर में उन पर 13 मुकदमात हुए। आज 24 अक्टूबर की रात उन्हें शहीद किया गया। आज तक उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली, आज तक फॉरेंसिक लैब नहीं हो सका, हाई कोर्ट में नहीं मिला। क्या अरशद शरीफ के कातलों को बचाने के लिए हुकूमत क्यों सरदर की बाजी लगा रही है? हमारी दुआ है कि खुदावंद करीम रब्बुल इज़्ज़त अरशद शरीफ के कातलों को ना सिर्फ बेनकाब कराए अपनी ताकत अपने रब होने के नाते, बल्कि उनके मुल्ज़मान को करार वाक़या सज़ा मिलनी चाहिए। ताहम किसी शख्स पर भी इल्ज़ाम लगाने से पहले सबूत लाना हम सब का फ़र्ज़ है। जब तक सबूत नहीं आते हम अरशद शरीफ की कातलों का हुकूमती इन्वेस्टिगेशन पर बतौर एहतजाज हम पर एतबार करने के अलावा कोई नहीं। तो हम देखते हैं कि वो ख़त्मी फ़ैसला क्या करते हैं। उसकी वालदा का पैगाम है, उसके बच्चों का पैगाम है, उसकी बीवी का पैगाम है कि खुदारा
तशद्दुदशुदा तस्वीरें उसकी मीडिया से हटा दी जाएं जिसने भी लगाई हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।